नींद से भरती आंखें खोलकर ईसा के आने से पहले उठकर चेंज करने चली गई। वो मेवे से भरा दूध का मग लेकर आया तो वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। उसकी इतनी फुर्ती और जल्दबाजी पर ईसा का मुंह सदमे से खुला रह गया। वो अपने पसंदीदा ट्राउज़र शर्ट में रिलैक्स सी बेड पर बैठकर ब्लैंकेट ओढ़ती हाथ बढ़ा गई। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? ऐसी फुर्ती तो कभी किसी और काम में नहीं दिखाई कभी तुमने। वो दांत पीस कर बोलता उसके पास आया। मेकअप की तहें उसके चेहरे पर मौजूद थी। अगर शायद 2 सेकंड भी लेट हो जाता तो मेकअप भी रिमूव कर लेती। ऐसी बिजली भरी थी आज उसमें। बदमज़गी से उसे मग थमाते गहरा सांस भरकर उसने खुद को रिलैक्स किया। चलो मिलकर पीते हैं, इससे मोहब्बत। उसे मग देकर वो नरमी और मोहब्बत से उसके पास बैठकर बोल रहा था। उसके जुमले के दरमियान में ही वो खटाखट पीकर खाली मग उसको पकड़ाकर सर हिला गए। मुझे इससे मोहब्बत है, पूर्वा ने चमकती आंखों से बताया। ईसा का दिल चाहा कि वो मग खाली उसके मुंह पर दे मारे या फिर अपने मुंह पे दे मारे। इतनी तबाह हाल पहली रात का उसने कभी नहीं सोचा था, मगर पूर्वा से अच्छे की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी उसकी। मैं दूध की बात नहीं कर रहा। अब एक लफ्ज़ मज़ीद मत बोलना, अब एक लफ्ज़ मज़ीद मत बोलना, खून पी जाऊंगा वरना मैं तुम्हारा। वो दांत कचकचाकर गुस्से से बोला और मग जोर से साइड टेबल पर पटका। पूर्वा अपनी जगह उछल कर रह गई। सहम कर ईसा को देखा। वो अपनी वेस्टकोट उतारकर जोर से फेंकता पूर्वा को घूरने लगा। ईसा जी मैंने क्या किया? सहमी हुई आंखों से उसे तकती आहिस्तगी से वो बोली तो ईसा का गुस्सा और चिड़चिड़ापन खत्म हुआ। कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था अपनी प्यारी जिंदगी के साथ, मेरी क्यूट सी कैट। वो उसे खुद से लगाते मूड बदल कर प्यार से बोला। मैं डर गई थी। वो गहरा सांस भरकर पुरसकून होकर बोली। उसके मेहंदी से भरे सर्द हाथों को थामकर मेहंदी की खुशबू सूंघता वो उसे नर्म हाथ नज़रों से देखने लगा। डरी क्यों? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ क्या कभी? वो खुमारज़दा लहजे में बोलता पूर्वा को देखते हुए बोला। लब दिलकशी से मुस्कुराए, लब दिलकशी से मुस्कुराए। जी हाँ, जब ग्लास मारा था, फिर बाउल मारा था मुझे पाँव पर। मुझे गुस्से से यहाँ वहाँ ज़ोर से काटा भी था, ज़ोर से झटके दिए थे और वो सर हिलाकर उसके सारे करदा ना करदा गुनाह बिना रुके बताती चली गई। ईसा की मुस्कुराहट सिमटी। रोमांस का बेड़ा गर्क हो गया था। हवन्नक सा पूर्वा को देखने लगा। अच्छा बस, कोई ऐसे जुल्म भी नहीं किए थे। इतना ख्याल रखता रहा हूँ तुम्हारा, तुम्हारे इस टैंकी नुमा पेट को दूध से भरता रहा। कई बार अपनी चाय की कुर्बानी देकर तुमने हर मतलब की बात याद रखी और मुझे अपनी केयर हर बार बार याद दिलाना पड़ी तुम्हें। वो नाराज़गी से बोलता अपने बाल नोचने वाला हो गया। ईसा जी मुझे नींद आ रही है। उसे चिढ़ता देख वो जल्दी से आवाज़ में नरमी पैदा करके बोली। पैंतरा बदल लिया, यानी लड़ाई खत्म, सब भुला दिया जाए। ऐसी अच्छी लड़की ही तो थी वो। ईसा उसके सर्द हाथ थामकर नर्म हथेलियों पर लब रखता मदहोश होने लगा। ईसा जी कुर्बान, तुमने तो रोबोट समझ लिया है भाई मुझे, यानी पेट भर लिया अब सोना है। और ईसा जी कहेगा हाँ चलो सो जाओ। ऐसे नहीं होता। ईसा को बहुत अच्छा समझ लिया है तुमने। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप बहुत बुरे हैं। वो उसके कंधे पर सर रखती भीगी आवाज़ में बोली। अपनी परेशानी से निजात मिलते ही उसे भी परेशानी से निकाल गई। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। आई एम सॉरी, हम प्रीसा आपी के पास पेरिस जाएंगे ना? वो नई फरमाइश ले आई। ईसा ने मुंह बनाया। सुबह इस टॉपिक पर बात कर लेंगे, उसने नरमी से टोका। वो जानता था अभी सारा प्लान बनाने बैठ जाएगी। रीमा आपी ने कहा था पहली रात जो मनवाना हो मनवा लूँ। आज रात आप सब बातें मानेंगे। वो रीमा की राजदार समझदारी ईसा को भी बता गई। तुम अपनी उस आपी से कहना अपने छोटे दिमाग पर जोर ना दिया करें। मैं तुम्हारी हर बात हर वक्त मान सकता हूँ। उसके लिए आज की रात फरमाइशी लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून हो और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर सकता हूँ। वो उसका सर सहलाता मोहब्बत से बोला। पूर्वा ने सर उठाकर ईसा का चेहरा देखते सवाल किया। तुम्हें अब नींद नहीं आ रही? ईसा ने अबरू झुकाकर उसे जताया। वो जल्दी से सर नीचे झुका गई। आ रही है नींद, मिनमिना कर कहा कि कहीं वो दोबारा ना बिगड़ जाए। उसके मिजाज का कुछ पता भी तो नहीं चलता था। ईसा उसकी चालाकी पर बुड़बुड़ाने लगा। अगले कुछ मिनट के बाद वो सो चुकी थी। वो आ भर कर रह गया। उसके मुलायम हाथों को थामकर उसकी मेहंदी देखने लगा। तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे इस हुस्न और दिलकशी समेत तुम्हें अपने दिल में कैद कर लूँ, तुम्हें मेरे अलावा कोई देखे बिना। उसके हाथ की हथेली को चूमता वो उसे तकते हुए बोल रहा था। वो जानता था कि पूर्वा गहरी नींद में है। ईसा की आंख खुली तो हमेशा की तरह पूर्वा उससे पहले जाग कर गायब थी। उसने मोबाइल पर वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। जल्दी से उठ बैठा। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर फ्रेश सी पूर्वा बाहर निकली। जिंक रंग के रिवायती लिबास में उसका गुलाबी रंग दमक रहा था। नाजुक वजूद पर वो लिबास ऐसे जच रहा था जैसे उसके लिए ही बना। उसके बाल अब कमर तक जाते थे। नर्म बालों को ब्रश करती ईसा के दिल में हलचल पैदा कर गए।
वो उठकर उसके पास पहुंचा। मुझे जगा कर मॉर्निंग विश ही कर दिया करो बेवफा लड़की, सोने के लिए तो आ जाती हो। वो आंख खुलते ईसा को भूल जाती हो। फिर वो फर्मा बरदारी से फौरन ब्रश रखकर ऐसे बोली जैसे अभी उठी हो। बाहर मत जाना, अभी इकट्ठे जाएंगे। ईसा ने नरमी से उसे हिदायत की और फिर फ्रेश होने चला गया। पूर्वा ने कंधे उचका दिए। पेरिस जाने वाली बात मनवा लेना ईसा भाई से। बेड पर बैठी पूर्वा बेचैनी से पहलू बदलती प्रिहान की बात याद कर रही थी। वो ईसा को कैसे मनाए। ईसा फ्रेश होकर निकला और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा बाल बनाने लगा। पूर्वा उठकर उसके सर पर पहुंची। ईसा जी, हम पेरिस जाएंगे ना? आपने कहा था सुबह डिस्कस करेंगे। सुबह हो गई है अब। ईसा उससे रुख फेरता अनसुनी किए जा रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल पर चढ़ती ऐन उसके सामने बैठी उसे देखने लगी। ईसा ने गहरा सांस भरा। ईसा जी, हम जाएंगे ना पेरिस प्रीसा आपी से मिलने के लिए? पूर्वा उसका कुर्ता ऐन सीने के मकाम से मुट्ठी में दबोचे पूछ रही थी। ईसा का मुंह बन गया। यार, स्त्री खराब कर दी सारी। एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? अभी अगर मैं कह दूं कि जाएंगे तो तुमने पीछे पड़ जाना है कि कब जाएंगे। वो उसकी मुट्ठी खोलकर सिलवटें देखता बेचारगी से बोलने लगा। पूर्वा की आंखें चमकी। मतलब हम जाएंगे? वो अपने सवाल पर ही कायम वो अपने सवाल पर कायम थी। ठीक है जाएंगे, मगर बार बार मत पूछना वरना नहीं जाएंगे, उसने वार्न करते हामी भरी। पूर्वा अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप होने की गारंटी देते उतरने लगी और वो उसे रोक गया। प्यारा सा तैयार होना तो आता नहीं तुम्हें? फीका सा मुंह लेकर बैठ जाती हो हर वक्त। दिन के 12 बजे वो दोनों कमरे से बाहर निकले थे। दोनों लापरवाह थे। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि कोई कुछ भी समझे। उनका अपना टाइम टेबल था, उनकी अपनी जिंदगी थी। वो मन मौजी थे। पूर्वा ने खुशी से चमकती आंखें लिए प्रिहान, रीमा और मिरा को अपने पेरिस जाने का बताया। वो वाहिद लड़की थी जिसे रीमा छेड़ भी नहीं पाई। उसकी खुशी को महसूस करके सब ऐसे ही मुस्कुराते रहने की दुआ देने लगे। उसकी चहकार पर हवेली वालों के लब मुस्कुरा रहे थे। उस हवेली के लाडले बेटे खान ईसा के लिए पूर्वा ही हो सकती थी, वही उसे जचती थी। ईसा को लगता था पूर्वा निहायत महंगा नशा है जिसका वो आदी हो रहा है, जिसके बगैर वो सांस नहीं ले सकता। ऐसा नशा जो रगों में उतर कर दिलो दिमाग में खुशी भर दे, जो होशो हवास से बेगाना कर दे। वो उसका जनून बन रही थी, उसका सकून बन रही थी। वो उसके लिए बदल रहा था, अपनी मर्जी भूल रहा था। वो उसे अपने अंदर भरकर खुद को कहीं बाहर रखकर भूल गया। वो सरापा इश्क बन रहा था और पूर्वा उस इश्क में कैद भी हो रही थी। संदल को लेती जाओ रीम, अकेली मत जाओ, रास्ता भूल जाओगी। प्रिहान ने उसे जोगर्स पहनकर निकलते देखा तो हिदायत दी। रियाज बाजुओं में लटका झूल रहा था। रीमा को बाहर जाता देख मचलने लगा। वो रियाज को देखती हंस पड़ी। प्रिहान रोना शुरू करते रियाज को वहां से लेकर ही निकल गई। रीमा ने संदल को साथ लिया। यहाँ के रास्तों से वो अनजान थी, मगर इलाका देखने का शौक सर पर सवार हो गया था। जीन्स कुर्ता, ऊपर लेदर की जैकेट और गर्दन में वूल का स्टॉलर लपेटा था। सर पर मैरून ऊनी टोपी रख ली। अब वो पूरी तरह तैयार थी। संदल खुश मिजाजी से उसके साथ साथ चलती सारी जगह दिखा रही थी। पहाड़ी, ऊंचे नीचे रास्ते, सरसब्ज ऊंचे दरख्त और घास, इतनी खूबसूरती कि रीमा मोबाइल में हर मंजर महफूज करती पागल हो रही थी। संदल एक घर के सामने रुककर अपनी किसी दोस्त से बातें करने लगी। उसकी दोस्त की इश्तियाक भरी नज़रें उस शहरी लड़की और उसके हुलिये पर जमी थी। शहरी तर्ज का हुलिया, ऊपर से उसकी सुनहरी रंगत में सर्दी की वजह से सुर्खी घुली हुई थी। बादामी शफाफ आंखें चारों अतराफ में घूम रही थीं कि पहाड़ की कदरे चोटी पर वो बिना बना हुआ वो छोटा सा घर उसकी नज़र में जम गया। सुर्ख पत्थरों से बना घर और उसके गिर्द खड़े सरसब्ज दरख्त, कमरे की खिड़कियों के बाहर छोटी सी ग्रिल पर रखे गमले और उन पर लगे फूल। घर छोटा और नफीस सा था। रीमा की आंखें चमकी। सुनो, तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मैं वहां तक जा रही हूँ। अचानक उसने संदल को मुखातिब किया। उसके हाथ के ताकुब में घर देखकर संदल ने कुछ बोलना चाहा, मगर रीमा जोश में आगे बढ़ गई। सीधा सा रास्ता है, वापस आ जाऊंगी, डोंट वरी। रीमा ने वहीं से खड़े होकर आवाज़ लगाई। संदल खुश होती दोस्त के साथ उसके घर के अंदर चली गई। रीमा पलटकर ऊपर भागने जैसा जाती पत्थरों से पैर अटकाकर धड़ाम से नीचे गिरी। छोटे छोटे पत्थरों पर गिरने से अच्छी खासी चोट आई। हाय ला, मैं मर गई। हाय मेरी हड्डियाँ टूट गईं। मैं लंगड़ी हो जाऊंगी अब। हाय मेरी टांग। वो रो रो कर दुहाइयाँ देती अपने ही वजन तले दबी टांग खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ों पर सामने मौजूद उसी घर का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर निकला और मजबूत कदम उठाता उसके आगे आन रुका।